नमस्कार। आप सभी का निष्ठा प्रशिक्षण में स्वागत है। आज हम इस सत्र में आपके साथ चर्चा करेंगे अपने चर्चा बिंदु पर, जिसका नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। इस प्रशिक्षण सत्र में हम समझने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की अवधारणा एवं परिचय क्या है। आइए सबसे पहले इसके प्रशिक्षण प्रतिफल को बिंदुवार समझते हैं। पहला, शिक्षक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को समझ सकेंगे। दूसरा, शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 से 2020 तक के दौरान हुए विभिन्न शिक्षा नीति परिवर्तनों के बारे में समझ विकसित कर सकेंगे। तीसरा, शिक्षक विविधता में एकता की एक समृद्ध समझ एवं दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। चौथा, शिक्षक उपयुक्त शैक्षणिक विधियों के सहयोग से सभी बच्चों के सीखने के कौशल को बेहतर बनाने की समझ विकसित कर सकेंगे। और पांचवां, शिक्षक पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों के बारे में अपनी समझ स्पष्ट कर सकेंगे। आइए सत्र आरंभ करने के पहले ये जान लिया जाए कि मुख्य प्रशिक्षण बिंदु क्या होंगे। सर्वप्रथम हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है। दूसरा मुख्य प्रशिक्षण बिंदु है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। तीसरा, एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत। चौथा, एनसीएफ 2005 में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों के मद्देनजर स्कूली शिक्षा। पांचवां, विद्यालय के विषय एवं एनसीएफ 2005। छठवां, विद्यार्थी केंद्रित पाठ्यपुस्तकों की विशेषताएं। एवं अंतिम मुख्य प्रशिक्षण बिंदु है विद्यालयों में पुस्तकालय की भूमिका। आइए चर्चा आरंभ करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर। इसके अंतर्गत अपने वृहद शैक्षणिक परिदृश्य के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भारत ने हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 को सर्वसाधारण तक पहुंचाया है। समय समय पर विभिन्न शिक्षा नीतियों के निर्माण में कई तरह के प्रयास किए गए, जिसमें इससे पहले 1968 और 1986 में शिक्षा पर 2 राष्ट्रीय नीतियां लाई गई थीं। वर्ष 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा की एक राष्ट्रीय व्यवस्था पर जोर दिया गया था, जिसके अंतर्गत जाति, मजहब, स्थान या जेंडर की परवाह किए बिना सभी विद्यार्थियों की एक निश्चित स्तर तक तुलनीय गुणवत्ता की शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने की बात कही गई। 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति तथा 1993 में प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन किया गया। पाठ्यचर्या को लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण बात कही गई, जिसके अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा पर आधारित होगी, जिसमें एक अनिवार्य मूल घटक के साथ साथ कई अन्य लचीले घटक भी होंगे। अनिवार्य मूल घटक में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, संवैधानिक दायित्वों और राष्ट्रीय पहचान को पोषित करने के लिए आवश्यक अन्य सामग्री शामिल होगी। साथ ही राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए
राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न घटकों की बात करें तो इसे निम्न चरणों के माध्यम से समझा जा सकता है। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसके अंतर्गत शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, छात्रों को क्या और क्यों और कैसे पढ़ाया जाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित कराने हेतु एक दस्तावेज है। यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। पाठ्यचर्या, इसके अंतर्गत पढ़ने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य विषय वस्तु और क्रियाओं का नियम पूर्वक अनुसरण किया जाता है। पाठ्यक्रम, पढ़ने योग्य सामग्री की एक निश्चित व्यवस्था को ही पाठ्यक्रम कहते हैं। ये एक ऐसा दौड़ का मैदान है जिस पर दौड़कर विद्यार्थी अपने द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त करता है। पाठ्यपुस्तकें, पाठ्यपुस्तकों में तथ्यों एवं सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे छात्रों को सीखने में सुविधा होती है। पाठ्यपुस्तकें छात्रों के मानसिक व बौद्धिक विकास में सहायक होती हैं। शिक्षक सहायक सामग्री, वो सामग्री, उपकरण और युक्तियां हैं जिनके प्रयोग करने से विभिन्न शिक्षण परिस्थितियों में छात्रों और समूहों के मध्य प्रभावशाली ढंग से ज्ञान का संचार होता है। सीखने के प्रतिफल, इसके अनुसार जो कुछ भी बच्चों ने सीखा है उसको जांचने अथवा उस परिणाम को देखने के मापदंड को अधिगम प्रतिफल के रूप में देखा जा सकता है। समय के साथ नीतियां बदलती हैं और जैसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की ओर बढ़ते हैं, यह परिवर्तन स्पष्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की शिक्षा नीति में प्रस्तावित स्कूली संरचना 10-2-3 थी, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में संरचना 5-3-3-4 है। इस पर और प्रकाश डालने के लिए आइए एक गतिविधि करें। गतिविधि के अनुसार सबसे पहले अपने साथी के साथ चर्चा करें कि नई स्कूली शिक्षा संरचना के बारे में आपकी समझ कैसी है। इसके अलावा दोनों नीति दस्तावेजों में अंतर के 2 अन्य बिंदुओं को साझा करें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, इसके अंतर्गत विभिन्न लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिसमें अभिभावकों की आकांक्षाओं की पूर्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया, संसाधनों के बेहतर और प्रभावशाली प्रयोग के लिए विभिन्न शिक्षण संसाधनों में समन्वय स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, स्तरानुकूल शिक्षण विधियों के प्रयोग का लक्ष्य निर्धारित किया गया। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है, इसके लिए अध्यापकों में आत्मविश्वास का विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, अतः शारीरिक और मानसिक विकास में समन्वय स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करते हुए उनमें मानवीय मूल्यों का विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया। प्रभावशाली शिक्षण व्यवस्था स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ज्ञान के लिए पढ़ना बेहद जरूरी है, इसके लिए
विद्यार्थी में पढ़ने के लिए रुचि जागृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अपने संस्कृति से लगाव एवं प्रेम तथा विविधता में एकता की समझ हेतु भारतीय संस्कृति का संरक्षण एवं विकास एवं राष्ट्रीय एकता का विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया। एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत, इसके अंतर्गत 5 महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, ज्ञान को विद्यालय के बाहर जीवन के साथ जोड़ना। दूसरा, सुनिश्चित करना कि अधिगम रटने की विधियों से परे है। तीसरा, पाठ्यचर्या को समृद्ध बनाना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित न रहकर बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सके। चौथा, परीक्षाओं को अधिक लचीला और कक्षा कक्ष के जीवन के साथ समेकित करना। और पांचवां, देश की लोकतांत्रिक नीति के अंदर सरोकारों का ध्यान रखते हुए निर्णायक पहचान को पोषण देना। एनसीएफ 2005 में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों के मद्देनजर स्कूली शिक्षा के विभिन्न महत्व को बताया गया, जिसमें बच्चों को उनके विचार और कार्य में स्वतंत्र होना और दूसरों के प्रति और उनकी भावनाओं के प्रति संवेदनशील बनाना, जिससे कि वे एक दूसरे की मदद करते हुए अपने जीवन को सफल बना सकें। कठिन परिस्थितियों का भी सामना धैर्य के साथ कर सकें। इसके लिए बच्चों को एक लचीली और रचनात्मक तरीके से नई स्थितियों का सामना करने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए सशक्त बनाना। बच्चे सदैव विकास की दिशा में आगे बढ़ सकें, इसके लिए बच्चों में विकास की दिशा में काम करने और आर्थिक प्रक्रियाओं और सामाजिक परिवर्तन में योगदान करने की क्षमता का विकास करना। विद्यालय के विषय एवं एनसीएफ 2005। भाषाओं के शिक्षण के दौरान बहुभाषी प्रवीणता को बढ़ावा देने के लिए भाषा का संसाधन के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। गणित को इस तरह से पढ़ाए जाने की जरूरत है कि यह समस्याओं को तैयार करने और हल करने के लिए सोच, तर्क और कल्पना की क्षमता का संवर्धन करे। विज्ञान के शिक्षण को नया रूप दिया जाना चाहिए ताकि यह बच्चों को रोजमर्रा के अनुभवों की जांच और विश्लेषण करने में सक्षम बनाए। हर विषय में पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर जोर दिया जाना चाहिए और इसके लिए विस्तृत श्रेणी की गतिविधियां बनाई जानी चाहिए, जिनमें कक्षा के बाहर किए जाने वाले क्रियाकलाप भी शामिल हों। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में हाशिए पर रह रहे समूहों के परिप्रेक्ष्य में एकीकरण पर जोर। अधिगम को काम के साथ में जोड़ने के लिए कुछ ठोस कदम इस आधार पर सुझाए गए हैं कि काम करने से ज्ञान अनुभव में बदल जाता है। साथ ही इसमें संगीत, नृत्य, दृश्य कला और थिएटर को भी सम्मिलित किया गया। विद्यार्थी केंद्रित पाठ्य पुस्तकों की विशेषताएं। विद्यार्थी केंद्रित पाठ्य पुस्तकें कम जानकारी और अधिक गतिविधियों के साथ अंतःक्रियात्मकता दर्शाती हैं। विद्यार्थियों को अपने स्वयं के ज्ञान को प्रतिबिंबित करने और निर्माण करने के लिए स्थान प्रदान करती हैं। देश की विविधता को शामिल करती हैं। संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करती हैं। सामाजिक सरोकारों जैसे जेंडर, समावेशन आदि के प्रति संवेदनाओं के लिए जगह प्रदान करती हैं। काम करने के लिए जगह प्रदान करने का प्रयास करती है। आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को स्थान प्रदान करने का प्रयास करती हैं। अंतर्निहित मूल्यांकन करती हैं
सरल भाषा में सामग्री प्रस्तुत करती हैं और कला, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा को एकीकृत करती हैं। विद्यालयों में पुस्तकालय की भूमिका। एनसीएफ 2005 में एक विद्यालय के पुस्तकालय का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि विद्यालय पुस्तकालय को एक ऐसे बौद्धिक स्थान के रूप में देखा जाना चाहिए जहां शिक्षक, बच्चे और समुदाय के सदस्य अपने ज्ञान और कल्पना को गहरा बनाने के साधन खोजने की उम्मीद कर सकते हैं। विद्यालय का पुस्तकालय सभी पाठ्यक्रमों के सभी विद्यार्थियों के लिए सीखने का एक प्रमुख केंद्र हो सकता है। बच्चों का किताबों से जितना अधिक संपर्क होता है, वे उतने ही अच्छे पाठक बनते हैं। विद्यालय पुस्तकालय एक अलग कमरे या कक्षा पुस्तकालय या अन्य किसी ऐसे तरीके से चलाए जा सकते हैं जो विद्यालय को उचित लगे और जिसमें सफलता की संभावना हो। महत्वपूर्ण यह है कि किताबों के साथ बच्चों के मेलजोल को संभव बनाया जाए। शिक्षा नीति के विभिन्न सोपानों को समझने एवं कंठस्थ करने के लिए आइए एक गतिविधि करते हैं। गतिविधि के अनुसार स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलान करें। इसी के साथ ये प्रशिक्षण सत्र समाप्त होता है। थैंक यू।